दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ 2025 में गंगाजल से जुड़ी जानकारी, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और प्रेम की प्रतीक गंगा मैया की स्वच्छता के बारे में। महाकुंभ 2025 के दौरान गंगाजल की स्वच्छता को लेकर अलग रिपोर्ट तैयार की गई है कि कुछ रिपोर्ट में गंगाजल को प्रदूषित बताया गया, जबकि कुछ में इसे स्वच्छ बताया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के कई जगहों का पानी मलमूत्र क्लोरोफॉर्म के कारण स्नान के लिए असुरक्षित बताया था। लेकिन महाकुंभ शुरू होने पर संगम पर बीओ लेवल 3.94 मिलीग्राम प्रति लीटर था। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा जल में जहां लाखों लोग महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान कर रहे थे, वहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के हाई लेवल के कारण स्नान के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। बीओडी पानी की गुणवत्ता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। दरअसल बीओडी उस ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने वाले सूक्ष्म जीवों को चाहिए होती हैं। यदि बीओडी का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है तो वह पानी स्नान के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि त्रिवेणी संगम पर गंगा जल में बीओडी निर्धारित सीमा से अधिक था। प्रयागराज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की प्रतीक गंगा मैया के जल को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रिपोर्ट को प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री अजय सोनकर ने खारिज कर दिया है। संगमनाथ समेत प्रयागराज के 5 गंगा घाटों से गंगा जल के सैंपल को उसकी जांच करने वाले वैज्ञानिक ने कहा कि अल्कलाइन वाटर से भी शुद्ध है गंगा जल। इससे न सिर्फ आचमन किया जा सकता है, बल्कि इससे नहाने से किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो सकता है। महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बावजूद इसके गंगा जल की शुद्धता पर असर नहीं पड़ा था। उन्होंने बताया है कि बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, जो बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर तरह से सुरक्षित है। यही कारण है कि गंगा जल में 66 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद भी उसका पानी दूषित नहीं हुआ। शोध में पाया गया कि गंगा जल की अम्लीयता पीएच सामान्य से बेहतर है। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने कहा कि गंगा जल में 1100 के करीब बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्रदूषण को खत्म करते हैं। उन्होंने प्रयोगशाला में गंगा जल के नमूनों को 14 घंटों तक इंक्यूबेशन तापमान पर रखने के बाद भी उनमें किसी भी तरह की हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई। डॉक्टर सोनकर ने कहा कि गंगा का जल न केवल स्नान के लिए सुरक्षित है, बल्कि इसके संपर्क में आने से त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। उन्होंने गंगा जल की शुद्धता के और भी कारण बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है और अपने रास्ते में कई तरह की जड़ी बूटियों और खनिजों से होकर गुजरती है। गंगा जल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भी पानी को सड़ने से बचाती है। इस तरह से महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी गंगा जल शुद्ध और स्वच्छ और पवित्र है। गंगा जल की शुद्धता से जुड़ी हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।